सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। सर, पोकेमॉन एनिमे में काफी तरह की मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि एनिमेशन मिस्टेक्स, डबिंग मिस्टेक्स एंड यहाँ तक कि टाइपिंग मिस्टेक्स। और इनमें से आज के इस वीडियो में हम टाइपिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम काउंट डाउन करेंगे टॉप 20 मिसटाइप पोकेमॉन्स का। मतलब कि कुछ ऐसे पोकेमॉन जिनको देखकर आपको लगता है कि इनको कोई और टाइपिंग मिलनी चाहिए थी, या फिर जो इनको टाइपिंग मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर वॉच करना। एंड फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 20, फ्लेचलिंग। तो फ्लेचलिंग की टाइपिंग नॉर्मल एंड फ्लाइंग टाइप की, बल्कि जब वो इवॉल्व हो जाता है फ्लेचेंडर एंड टैलनफ्लेम में तो उसकी टाइपिंग हो जाती है फायर फ्लाइंग। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जब ये इवॉल्व होकर फायर फ्लाइंग पोकेमॉन बन ही जाता है तो इसको इनिशियल स्टेज में भी फायर फ्लाइंग टाइप देनी चाहिए थी। एंड ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि वो अपने इवोल्यूशनरी लाइन से मैच कर पाता। नंबर 19, ब्लास्टॉइस। तो ब्लास्टॉइस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, एंड मेरे ख्याल से इसकी टाइपिंग एकदम परफेक्ट है। बट मैंने इसको लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि जो कांटो के बाकी बचे दो स्टार्टर्स हैं वो है चार्जर्ड एंड विनोसॉर, एंड दोनों के पास डुअल टाइपिंग है। मतलब चार्जर्ड के पास है फायर फ्लाइंग टाइपिंग एंड विनोसॉर के पास है ग्रास एंड पॉइजन टाइपिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्लास्टॉइस को प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन बनाने की जगह डुअल टाइपिंग दिया जाना चाहिए था, जैसे कि वाटर एंड ग्राउंड टाइप, या फिर वाटर पॉइजन, या फिर वाटर एंड आइस टाइप। नंबर 18, नाइनटेल्स। तो नाइनटेल्स एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है, मतलब उसके पास सिंगल टाइपिंग है। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसको फायर एंड घोस्ट टाइपिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लिटरली नाइनटेल्स की हर एक पॉकेडेक्स एंट्री डार्क होती है, जैसे कि घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स की होती है। एंड यहाँ तक कि इसके पास काफी सारे घोस्ट टाइप मूव्स भी हैं, जैसे कि हेक्स, कंफ्यूज रे, स्पाइट एंड ग्रज। एंड ये मेनली मिस्टिकल फॉक्स स्पिरिट पे बेस्ड है। तो आखिर इसको घोस्ट टाइपिंग क्यों नहीं दी गई? एंड इनफैक्ट इसके अलोलन फॉर्म यानी कि अलोलन नाइनटेल्स को एक डुअल टाइपिंग मिली है, तो इसको क्यों नहीं मिल सकती? या फिर इसको एक मेगा इवोल्यूशन दिया जाना चाहिए था एंड उसमें इसकी टाइपिंग फायर एंड घोस्ट टाइप कर देनी चाहिए थी। बट नहीं, ये स्टिल एक फायर टाइप पोकेमॉन ही है। नंबर 17, जिंक्स। तो जेन 6 में फायर टाइप इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एंड काफी सारे पुराने पोकेमॉन्स को भी फेरी टाइपिंग दी गई। कुछ ऐसे पोकेमॉन्स को दी गई जिनके ऊपर ये टाइपिंग सूट करती थी, बट कुछ ऐसे पोकेमॉन्स की भी दी गई जिनके ऊपर ये टाइपिंग बिल्कुल भी सूट नहीं करती एंड ना ही सेंस बनाती है, जैसे कि ग्रैंड-बुल। इंस्टेड ये टाइपिंग जिंक्स को देनी चाहिए थी, जो कि जिंक्स को नहीं मिली। लिटरली स्मूचम एंड जिंक्स आइस फेरिस पे बेस्ड है, बट इनको फेरी टाइपिंग नहीं मिली। इन माय ओपिनियन इनके आइस एंड साइकिक टाइप को हटा के आइस एंड फेरी टाइपिंग दी जानी चाहिए थी। और नंबर 16, अजूरिल। अब अजूरिल को देखकर आप लोग खुद ही बताओ कि इसकी क्या टाइपिंग हो सकती है एंड क्या टाइपिंग होनी चाहिए थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने वाटर टाइप तो जरूर चुना होगा, बट नहीं, ये एक नॉर्मल एंड फेरी टाइप पोकेमॉन है, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि इसको एक नॉर्मल टाइपिंग मिली है। इंस्टेड इसको एक वाटर टाइपिंग मिलनी चाहिए थी। मतलब भाई आप लोग इसके लुक्स को देखो एंड मुझे बताओ, क्या इसको वाटर टाइपिंग नहीं दी जानी चाहिए थी? और नंबर 15 पे आते हैं ट्रैपिंच एंड उसके सारे एवोल्यूशंस, जो कि है ट्रैपिंच, विब्रावा एंड फ्लाइगॉन। तो इनके तीनों ही एवोल्यूशंस क्लियरली एक ड्रैगन फ्लाई पे बेस्ड है। एंड भले ही ड्रैगन फ्लाई में ड्रैगन नाम आता हो, बट वो एक ड्रैगन नहीं होते बल्कि एक बग होते हैं। एंड गेस व्हाट, इनकी टाइपिंग है ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइप, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। इंस्टेड इनकी टाइपिंग बग एंड फ्लाइंग टाइप होती तो बहुत ज्यादा सेंस बनाता है एंड एक परफेक्ट टाइपिंग मिल जाती है इनको। बट फिर भी कंपैरेटिवली ड्रैगन एंड ग्राउंड टाइपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बग एंड फ्लाइंग टाइपिंग से। तो हाँ, एक तरफ से ये टाइपिंग थोड़ी अच्छी भी लगती है। नंबर 14, ज़ेप्स्ट्राइका। तो ज़ेप्स्ट्राइका एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, जो कि काफी अच्छी टाइपिंग एंड इसके ऊपर सूट भी करती है। बट इन माय ओपिनियन इसकी एक सेकेंडरी टाइपिंग भी होनी चाहिए थी, जो कि हो सकती है डार्क टाइप, क्योंकि अभी तक हमें डार्क इलेक्ट्रिक टाइप का एक ही पोकेमॉन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि है मोरपीको। एंड इसके लुक्स भी सेंस बनाते हैं कि इसको एक डार्क टाइपिंग तो मिलनी चाहिए थी। और नंबर 13, पिंसर, जो कि एक प्योर बग टाइप पोकेमॉन है, बट इन माय ओपिनियन उसको एक सेकेंडरी टाइपिंग भी दी जानी चाहिए थी, जो कि हो सकती है फाइटिंग टाइप, क्योंकि हमें जेन 1 में ही उसके पास 2 फाइटिंग टाइप मूव देखने को मिले थे, जो कि थे सबमिशन एंड साइज़मिक टॉस। और साथ में उसके सबसे करीबी रिश्तेदार यानी कि हेराक्रोस को भी बग फाइटिंग टाइपिंग दी गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पिंसर को भी एक बग फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बनाना चाहिए था। नंबर 12, ग्रैपलॉक। तो ग्रैपलॉक एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन एंड इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसको वाटर टाइपिंग नहीं मिली, बल्कि एक एक्वेटिक एनिमल ऑक्टोपस पे बेस्ड है। नंबर 11, पैशिमियन। तो ये एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन एंड मेरे हिसाब से एक परफेक्ट टाइपिंग है, बट इसका एक अपोजिट पोकेमॉन भी बनाया गया है, जो कि ओरंगुरु, एंड जिसके पास 2 टाइपिंग है। एंड अगर इसके अपोजिट पोकेमॉन के पास 2 टाइपिंग है तो इसके पास भी होनी चाहिए थी। एंड लॉजिकली बात करें तो इसके पास फाइटिंग एंड ग्रास टाइपिंग होनी चाहिए थी, इसके इन्वायरमेंट एंड इसके लुक को देखते हुए।
नंबर 10 पॉलीगॉन। तो अगर आप लोगों ने पॉलीगॉन को गेम्स में इस्तेमाल किया तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि इसके पास बंच ऑफ इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स है, जैसे कि मैग्नेट्राइज, डिस्चार्ज, जैप कैनन, थंडरबोल्ट, थंडर एंड इलेक्ट्रोवेब। एंड ये एक मशीन पे भी बेस्ड है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन नहीं है बल्कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, बल्कि दूसरे मशीन पोकेमॉन जैसे कि रोटोम एंड मैग्नेमाइट को इलेक्ट्रिक टाइपिंग दी गई है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सरप्राइज पोके क्विज। तो बताइए ये कौन सा पोकेमॉन है। नंबर 9 वेनोमॉथ। तो पॉलीगॉन की तरह अगर आपने वेनोमॉथ को गेम्स में इस्तेमाल किया तो उसके पास काफी सारे साइकिक मूव्स है, जैसे कि कंफ्यूजन, साई बीम, साइकिक स्किल स्वैप एंड जेन हेडबट। एंड यहाँ तक कि पोकेमॉन रेड एंड ब्लू वर्जन में वेनोमॉथ सबरीना का वन ऑफ द मेन पोकेमॉन होता है। एंड ऑफ कोर्स सबरीना एक साइकिक टाइप स्पेशलिस्ट है एंड उसकी पूरी टीम साइकिक टाइप पोकेमॉन्स की ही है एक्सेप्ट वेनोमॉथ। तो हाँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वेनोमॉथ को एक बग एंड पॉइजन टाइप पोकेमॉन बनाने से ज्यादा अच्छा होता उसको एक बग एंड साइकिक टाइप पोकेमॉन बनाना। और नंबर 8 फ्लोरजेस। तो फ्लोरजेस की पूरी एवोल्यूशन लाइन फ्लावर्स पे बेस्ड है और ऐसा कहा जाता है कि वो फ्लावर फ्लोरजेस के पूरी एवोल्यूशन लाइन का एक पार्ट होता है। और ये सुनकर मैं खुद शॉक हो गया था कि फ्लोरजेस एक प्योर फेरी टाइप पोकेमॉन है, बल्कि उसको एक फेरियन ग्रास टाइप पोकेमॉन होना चाहिए था। मैं सिर्फ उसके फ्लावर की वजह से नहीं बोल रहा, बल्कि उसके पास ग्रास टाइप मूव फेरी टाइप मूव से भी ज्यादा है। तो इसको देखकर तो ये लगता है कि उसको एक फेरियन ग्रास टाइप पोकेमॉन बनाया जाने वाला था, बट उसको बना दिया गया सिर्फ एक प्योर फेरी टाइप पोकेमॉन कुछ एरर्स की वजह से। एंड नंबर 7 नेक्रोजमा। और नेक्रोजमा एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है एंड मेरे ख्याल से इसके पास सेकेंडरी टाइपिंग होनी चाहिए थी, जो कि हो सकती है डार्क टाइप, बिकॉज इसका लुक भी डार्क टाइप पे सूट करता है। एंड इसके पास काफी सारे डार्क टाइप मूव्स भी हैं एंड इवन ये जी मूव भी इस्तेमाल कर सकता है डार्क टाइप का। एंड साइकिक एंड डार्क टाइप बहुत ज्यादा यूनिक टाइपिंग है जो कि इसको दी जानी चाहिए थी। नंबर 6 ढेलमाइस। काफी अजीब नाम है बट इसकी टाइपिंग है घोस्ट एंड ग्रास टाइप एंड क्लियरली ये घोस्ट एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि एक एंकर पे बेस्ड है। एंड जिन लोगों को एंकर मतलब नहीं पता उनके स्क्रीन पे एक फोटो आया होगा, उसको देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एंकर मतलब क्या होता है। तो एंकर को देखकर हमको एक ही टाइपिंग याद आती है जो कि है स्टील टाइप। एंड इनफैक्ट ये ग्रास टाइप से ज्यादा स्टील टाइप मूव लर्न कर सकता है एंड इसकी एबिलिटी है स्टील वर्कर, जो कि इसके स्टील टाइप मूव को बूस्ट करती है। बट फिर भी ये एक स्टील टाइप पोकेमॉन नहीं है। और नंबर 4 चार्जार्ड। तो क्लियरली चार्जार्ड एक ड्रैगन दिखता है एंड सिर्फ इसके लुक से ड्रैगन की तरह नहीं है, बल्कि इसके पास काफी सारे ड्रैगन टाइप अटैक्स भी हैं। बट ये एक ड्रैगन टाइप नहीं, एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। तो मेरे हिसाब से इसको एक ड्रैगन टाइपिंग तो मिलनी चाहिए थी, बिकॉज कैंटो रीजन में हमें एक ही ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि था ड्रैगनाइट एंड उसकी एवोल्यूशनरी लाइन। बट आगे जाके जेन 6 में इसको एक मेगा एवोल्यूशन मिला एंड इसको एक ड्रैगन टाइपिंग भी दी गई। नंबर 4 ल्यूरेंटिस। तो ल्यूरेंटिस एक मैंटिस पे बेस्ड है जो कि एक बग है एंड इसका नाम भी काफी ज्यादा मैंटिस से मिलता जुलता है, बट इसको फिर भी बग टाइपिंग नहीं दी गई जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। एंड मेरे हिसाब से इसको एक सेकेंडरी टाइपिंग दी जानी चाहिए थी जो कि हो सकती थी बग टाइपिंग एंड इसको एक परफेक्ट टाइपिंग मिल जाती। नंबर 3 लुगिया। तो लुगिया को वाटर गार्डियन कहा जाता है एंड वो वाटर पोकेमॉन्स को प्रोटेक्ट करता है एंड वो हमें ज्यादातर ओशंस के पास ही देखने को मिलता है, जैसे कि हमें पोकेमॉन जेनिस में भी वो ओशन के पास ही देखने को मिला था। एंड यहाँ तक कि हमें पोकेमॉन जेनिस में एंड पोकेमॉन की मूवी 2 में वो वाटर में स्विम करते हुए भी दिखाया गया था। बट नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हो, वो एक वाटर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है बल्कि एक साइकिंग एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। मतलब एक पोकेमॉन के पास लिटरली वाटर गार्डियन का टाइटल एंड उसके पास काफी सारे वाटर मूव्स भी हैं, बट वो एक साइकिंग एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। इंस्टेड वो एक वाटर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होना चाहिए था। और नंबर 2 गैराडोस। तो गैराडोस की टाइपिंग है वाटर एंड फ्लाइंग टाइप, लिटरली फ्लाइंग टाइपिंग। और ना ही गैराडोस एक फ्लाइंग टाइप दिखता है एंड ना ही वो उड़ सकता है, बल्कि वो एक ड्रैगन पोकेमॉन दिखता है, तो उसको एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बनाना चाहिए था। बट पता नहीं आखिर गेम फ्रीक ने इसको क्या सोच के वाटर एंड फ्लाइंग टाइपिंग दी। एंड इनफैक्ट इसके पास काफी सारे ड्रैगन टाइप के मूव्स भी हैं। और फाइनली नंबर 1 गोल्डक। तो हमें पूरे कैंटो रीजन में साइडक के बारे में इतना ही पता चला था कि उसको हेडेक आता है एंड फिर वो अपनी साइकिक पावर इस्तेमाल करता है और उसका एवोल्यूशन गोल्डक अपने हेड पे मौजूद जेम का इस्तेमाल करके अपनी फुल साइकिक पावर को अनलीश कर सकता है। बट नहीं, ना ही साइडक ना ही गोल्डक एक साइकिक टाइप पोकेमॉन से, बल्कि वो एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन से। एंड मेरे हिसाब से ये पोकेमॉन के वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है, बिकॉज हमें गोल्डक एंड साइडक की वाटर टाइपिंग से ज्यादा फोकस साइकिक टाइपिंग पे दिखाया गया पोकेमॉन एनिमे में एंड बाद में हमें पता चलता है कि उनके पास साइकिक टाइप है ही नहीं। वेल, आज के इस वीडियो में इतना था। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई, एक लाइक तो कर ही देना। लाइक में रखते 400 लाइक्स को, होप यू ऑल कंप्लीटेड। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलूंगा इस ऑसम कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।